त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4 का तीसरे का पहला हमने कर लिया था, तीसरे का दूसरा साइन 25 डिग्री कास 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री कास 65 डिग्री धन कास 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, कास 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ठीक है। जब ऐसे सवाल आते हैं तो वो 90 के हिसाब से आते हैं। 90 में से ये घटाएंगे तो शायद ये आ जाएगा, देखना। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 3 गए 6 आ रहे। तो साइन 90 ऋण 65 कास 65, इसको नहीं बदलना है। फिर कास 90 ऋण 65 साइन 65, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 65 और ये कास 65 बचे हुए बराबर कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 65 और साइन 65, ये वाले 2 गुणित 2 2 का वर्ग होता है। तो कास गुणित कास दोनों 65 है, इसलिए गुणा हो जाएगा। कास स्क्वायर 65 धन साइन 65 साइन 65 साइन स्क्वायर 65, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया सवाल। सही विकल्प वाले देख लेना तुम। आगे आता है 5वां सवाल, सेक थीटा माइनस काट थीटा दोनों का वर्ग है, उसके बराबर ये सिद्ध करना है। ठीक है। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण हैं। कोसेक तीसरे का पहला, तीसरा है कि चौथा है? 5वें का पहला, कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा इसका वर्ग और 1 माइनस कास 1 प्लस कास, 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये सिद्ध करना है। LHS बराबर कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा का वर्ग कोसेक का 1/साइन थीटा ऋण कॉट कास बटा साइन, इनको साइन कास में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का लघुत्तम होगा वो साइन होगा, ऊपर वर्ग चलने दो। साइन थीटा इनका LCM, तो साइन का साइन में 1 बचा, 1 का 1 में 1, साइन का साइन में साइन 1 और 1 का कास में कॉस थीटा वर्ग। वर्ग से खोल लो इनको। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का वर्ग हो तो
एक ए का वर्ग ऋण 2ab या 1 मिनट के लिए रहने दो, इसको ऐसे ही रखो, 1 माइनस कास थीटा का पूरा वर्ग और साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग। उसको खोलेंगे तो सिद्ध नहीं होगा, हमें ये लाना है, ये ध्यान में रखना है। सवाल तो कैसे भी हल कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, वन माइनस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा ऊपर वर्ग है, और साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। वन माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा यथावत रहने दो, 1 माइनस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा यथावत रहने दो। ए वर्ग ऋण बी वर्ग, तो a प्लस बी a माइनस बी होगा। 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इससे ये कट गया, और चूंकि a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a प्लस बी a माइनस बी, इस सूत्र से इसको खोल दिया और बचा क्या, यही बचा 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना था। हम कैरियर काउंसलिंग में यही तो पढ़ रहे हैं कि कुछ भी पढ़ो उसको पूरा पढ़ो, समग्र पढ़ो तो काम आएगा। अगर समग्र नहीं पढ़ते हैं तो कोई मतलब नहीं है। पास होने के लिए पढ़ते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, दूसरा सवाल। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, बराबर 2 सेक ए। LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर। कभी तुम्हें लगे कि ये सस्ता है इधर से हल करना, तो राइट हैंड साइड लेके भी लेफ्ट हैंड सिद्ध कर सकते हो। इधर से हल करके ये लाओ या इधर से हल करके ये लाओ, एक ही बात है। चिंता नहीं करना कि इधर से क्यों करें, इधर से करके ये भी ला सकते हैं, इधर से करके ये भी ला सकते हैं, दोनों को बराबर करना है। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ऐसे सवाल में लघुत्तम ले लो, दिमागी मत लगाओ। इसका लघुत्तम ये दोनों ही आएंगे, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, जब दोनों अलग अलग हो तो दोनों ही लघुत्तम आते हैं। इसका भाग यहां लगाएंगे तो ये बचेगा, इसका गुणा इसमें कर दो, कॉस स्क्वायर ए धन, इसका भाग यहां लगाएंगे तो ये बचेगा, इसका गुणा इसमें कर दो, तो 1 प्लस साइन ए
का वर्ग cos स्क्वायर ए प्लस होल वर्ग जब होता है तब ए प्लस बी के होल वर्ग के सूत्र से खुलेगा, तो ए का वर्ग 1 का वर्ग प्लस बी का वर्ग साइन स्क्वायर ए का वर्ग, ठीक है, और प्लस 2ab प्लस 2 ए तो 1 है और बी साइन ए है, साइन ए बटे cos ए 1 प्लस साइन ए। नीचे कुछ नहीं करना है अभी, जहां तक ऊपर का हल नहीं हो जाता है। cos स्क्वायर ए प्लस साइन को इसके पास में लिख दो, 2 धन 3 लिखो या 3 धन 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए मैं इसको आगे लिख देता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए बटे cos ए 1 प्लस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो इन दोनों का हो जाएगा 1 1 और धन ये 1 धन 2 साइन ए, 2 साइन ए बटे cos ए 1 प्लस साइन ए। एक और 1 2, 2 धन 2 साइन ए बटे ये 2 हो गए और ये 2 साइन ए, cos ए 1 प्लस साइन ए, 2 का मन, तो यहां बचा 1 धन साइन ए बटे cos ए 1 प्लस साइन ए। इस पूरे से ये कट गया, बचा 2 बटा cos ए, 2 बटा cos ए 2 बटा 1 गुणित 1 बटा cos ए, 1 बटा cos ए क्या होता है सेक ए, 2 बटा 1 गुणित सेक ए, तो 2 सेक ए इक्वल टू RHS, यही सिद्ध करना था। कहीं समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, वैसे सरल है सवाल, भूल भी जाएं तो वीडियो में देख सकते हैं। तीसरा टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट बटे 1 माइनस 10 प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस 10 थीटा बराबर 1 प्लस सेक कोसेक, सेक थीटा कोसेक थीटा। ऐसे सवाल में क्या करना,
कुछ भी समझ में नहीं आए साइन कास में बदल लो। टेन थीटा क्या होगा? साइन थीटा बटे कास थीटा, 1/1 माइनस काट होता है कास थीटा बटा साइन थीटा। ठीक, प्लस आर एच, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने डायरेक्ट, है ना। पहले ये लिखना फिर हल करना, तो डायरेक्ट ही हल कर रहा हूं मैं। कॉट थीटा कास थीटा बटे साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन बटा कास, इसके भी 1/1 कर दो, कास थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे कास थीटा बटा इसका एलसीएम आया साइन थीटा, और साइन 1 का साइन में भाग साइन, और साइन का 1 में साइन थीटा, माइनस साइन का साइन में 1 और 1 का कास में कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा बटे कास थीटा लघुत्तम एलसीएम, 1 का भाग कास में कास और कास का गुणा 1 में 1 कास थीटा, ऋण कास का कास में 1 और 1 का साइन में साइन। ठीक है, अब ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। साइन थीटा बटे कास थीटा, ये नीचे आ गया, गुणित साइन थीटा बटे साइन थीटा ऋण कास थीटा, ये नीचे है, ये धन, ये वाला है ना, कास थीटा बटे साइन थीटा, ये नीचे आ गया, और इसको उल्टा कर दो इसको, तो कास थीटा ऊपर चला जाएगा बटा कास ऋण साइन हो जाएगा, कास थीटा ऋण साइन थीटा। साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कास थीटा साइन थीटा ऋण कास थीटा, धन कास का कास में कास स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हो गया है ना, और ये भी कास का कास में कास स्क्वायर थीटा, बटे साइन थीटा कॉस थीटा ऋण साइन थीटा। इसका ऋण कॉमन ले लो, तो ये भी साइन ऋण कास हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा ऋण कॉस थीटा। ठीक है, प्लस इसका ऋण कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा बटे ये कॉमन आया, बाहर आ गया, बाहर आया तो ऋण आ गया साइन थीटा और साइन थीटा ऋण कॉस थीटा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, माइनस बाहर आ गया, ये माइनस ऊपर चढ़ा देंगे, यहां लगा देंगे, है ना। लघुत्तम ले लो, तो ये दोनों एक जैसे हैं तो एक ही बार आएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा
कॉस थीटा और साइन थीटा ऋण कॉस थीटा। इसका भाग यहाँ लगाएंगे तो सिर्फ ये बचेगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो साइन घात 3 थीटा, ऋण धन ऋण हो जाएगा। इसका भाग यहां लगाएंगे तो कास बचेगा, कास में कास का कास घात 3 थीटा। बस साइन थीटा ऋण कास थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के सूत्र से खुलेगा ये। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा ऋण कॉस थीटा, ये गुणे में होने से ये कट जाएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगा। देखो आगे लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया 1। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कास थीटा बच गया, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें आगे और सूत्र लगाएंगे, हमें लाना है 1 प्लस सेक और कोसेक, तो ये इससे बन जाएंगे, पर इनको हटाना है तो अभी और हल करना पड़ेगा। वन प्लस 1 बटा साइन होता है कोसेक, कोसेक थीटा और कास होता है सेक थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन का उल्टा कर दो, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा और कास का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। ठीक, अब इसका लघुत्तम लिया, लघुत्तम लिया तो कोसेक थीटा सेक थीटा आएगा, कोसेक थीटा सेक थीटा लघुत्तम। ठीक है, अब यहां के 1 का भाग इसमें दिया तो यही रहेगा, इसका गुणा इसमें कर दो। कौन बोल रहा है इधर, कोई बोल रहा है? कोसेक थीटा सेक थीटा और इसका भाग इसमें लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में 1 बटा, इसको ऊपर लेते जाएं, इसको ऊपर लेते जाएं क्योंकि ये बटे में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो
इसको यहीं हल कर लेते हैं, गुणित ये ऊपर और ये नीचे रह जाएगा, कोसेक थीटा सेक थीटा बटे 1। ये तो नीचे आ गया लघुत्तम लेने के बाद, ये ऊपर वाला ऊपर रह गया, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये यहां रह जाएगा। ठीक है, कोसेक थीटा सेक थीटा से कोसेक थीटा सेक थीटा, और कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1 बचा, बटे 1 को लिखते ही नहीं अपन, या इसको आगे लिख दो, या 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू RHS, यही सिद्ध करना था। दो धन एक या 1 धन 2 एक ही बात होती है, इसलिए इसको आगे लिख दिया, ये आगे पीछे कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, ये तुम्हारा सवाल हल हो गया। लंबा है पर करना तो पड़ेगा। अब नीचे का सवाल आता है, उसको हल करते हैं। चाकला तो यहां से हाँ, सवाल आता है हमारा 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। सवाल नंबर 4, प्रश्नावली 8.4 का चौथा। वन प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस काश ए। LHS बराबर 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, इसको लेते हैं, इससे इसको सिद्ध कर सकते हैं, इससे इसको सिद्ध कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 1 प्लस 1 बटे कॉस ए बटे 1 बटे कॉस ए, सेक का 1 बटा कास, सेक का 1 बटा कास, ऊपर लघुत्तम कॉस ए आया। ठीक है, 1 का भाग कास में, कास और कास का 1 में गुणा कास ए, प्लस कास का कास में 1 और 1 का गुणा 1 में 1 बटा कॉस। ठीक है, इसका गुणा ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए, गुणित ये ऊपर जाएगा, थीटा कर दिया ए, कॉस ए बटे 1, कॉस से कास कट गया, बचा क्या, कॉस ए प्लस 1 बटे 1। अब तो ये आ ही नहीं सकता है क्योंकि बचा इतना सा, पर आएगा, चिंता नहीं करना, हल करते जाओ, रुको मत। कास ए प्लस 1 को 1 प्लस कास ए भी लिख सकते हैं अपन, बराबर 1 प्लस कास ए बटे 1, अंश व हर में
एक ऋण काश ए का गुणा करने पर अब अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कि हमें ये लाना है और कुछ नहीं। तो इसके विपरीत चिन्ह का गुणा करेंगे तो एक धन काश ए गुणित एक ऋण काश ए, ये गुणा कर रहे हैं, बटे एक गुणित एक ऋण काश ए, एक ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे एक ऋण काश ए, एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस साइन काश स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू RHS। चूंकि 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यह सवाल सिद्ध हो गया तुम्हारा। अगला लेते हैं।